अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियोस में आपको ये बताया गया था कि ऑनलाइन टीचिंग के फ़ायदे क्या हैं, और दूसरा ये बताया गया था कि आपने ऑनलाइन टीचिंग करनी कैसे है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन टीचिंग का वो ये है कि आपने ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स कैसे फ़ाइंड आउट करने हैं। तो जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें थोड़ा बहुत आपको बताया गया था कि आप स्काइप के ज़रिए से फ़ोन डायरेक्टरी या व्हाट्सएप ग्रुप्स या रेफरेंसेस के ज़रिए से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको डिटेल्ड में ये चीज़ बताई जाएगी कि आप उन फैमिलीज़ से या जो हमारी टारगेटेड फैमिलीज़ होती हैं उनसे कांटेक्ट कैसे करना है, और आपने स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा सोर्स होता है वो हम यूज़ करते हैं स्काइप डायरेक्टरी। स्काइप डायरेक्टरी जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास एक स्काइप का अकाउंट है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक नाम लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा खान, और साथ में मैंने यूएसए मेंशन कर दिया। अब मेरे साथ ये 3 कांटेक्ट आ गए हैं जो यूएसए में खान नाम या सरनेम से यूज़ होते हैं। अब सबसे पहली बात हमने जो देखनी है वो ये है कि आप कुरान टीचिंग कर रहे हैं या सब्जेक्ट टीचिंग कर रहे हैं। अगर तो आप कुरान टीचिंग कर रहे हैं तो फिर आपने मेनली जो टारगेट करना है वो आपने मुस्लिम्स नेम जो हैं वो सर्च करने हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट टीचिंग कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप से ये मतलब ले लें कि बहुत सारी चीज़ें जो हम जाके बीएससी या एमएससी लेवल पे सीखते हैं वो चीज़ें हमें उन बच्चों को 9th या 10th के लेवल पे सिखानी पड़ती हैं। तो अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो फिर आप साइंस टीचिंग अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। अब यहाँ पे ये नाम आ गया। अब मैंने इस फर्स्ट नेम को मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैंने इसको मैसेज सेंड कर दिया। इस मैसेज के साथ साथ अब मैं इसको ऑडियो कॉल कर सकता हूँ। अगर ये ऑडियो कॉल मेरी रिसीव होती है तो मैं इनसे एक प्रॉपर वे में बात करूँगा। बात करके मैं इनको बताऊँगा कि मेरी ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या मेरे कॉल करने का जो पर्पज़ क्या था। फिर मैं, अगर तो ये एग्री होते हैं तो ठीक, अगर नहीं एग्री होते तो फिर मैं इनको ये बताऊंगा कि अगर इनकी नॉलेज में कोई और ऐसे लोग हैं कि जिनको इस इन सब्जेक्ट की मतलब आप समझते हैं कि आपको ये उनको ये ऑनलाइन ट्यूटर की ज़रूरत है, तो आप उनको हमें रेफ़र कर दें। तो वो हमें इस तरह से भी कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स दे देते हैं जिनसे हम फिर कांटेक्ट कर लेते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। अगर ये कॉल नहीं रिसीव करते तो फिर हम दूसरे पे आ जाएंगे। दूसरे को भी हमने इसी तरह से मैसेज सेंड कर दिया और साथ में कॉल कर दी। अब ये हमने करते जाना है उस वक्त तक कि जब तक हमें कोई स्टूडेंट नहीं मिलता। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूँ कि हम अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपका लक भी होती है। समटाइम आप मोर देन 500 कंटेक्ट के साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको एक भी स्टूडेंट नहीं मिलता। समटाइम आप 5 या 10 लोगों के साथ कंटेक्ट करते हैं और आपको 1-2 स्टूडेंट मिल जाते हैं। लेकिन जो है तो इस वक्त बहुत बड़ी इकॉनमी जो है, जो हमारी जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तानी या इंडियंस, वो इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब थोड़ा सा आप एक डिफरेंस देख लें कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जहाँ पे अगर आप पूरा महीना जॉब करेंगे, 8 घंटे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाएंगे, फिर जाना फिर आना, फिर और बहुत सारे मामलात वो देखेंगे, तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपको एक महीना मेहनत करें तो आपको अगर सपोज़ कि एक स्टूडेंट मिल जाता है जिसको आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन पढ़ाएंगे तो वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपया ऑफ़र कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी आप जहन में रखें
कि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप, आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी और आपकी ग्रिप जो है लैंग्वेज के ऊपर, ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपकी ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाती हैं। तो ये पहला मेथड था कि जिसके के ज़रिए से हम जो है स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज़ कि इनमें से कोई नहीं लगा तो मैं अब दूसरा कोई नंबर किसी दूसरे नाम के साथ मैं ट्राई करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे उस्मान को सर्च किया, यूएसए में मेंशन करूँगा अगर मैंने यूएसए को टारगेट करना है। तो अगर मैंने यूके को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे यूके लिखूँगा या ग्रेट ब्रिटेन लिखूँगा या इंग्लैंड लिखूँगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली नंबर निकलते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लें कि अगर आपने सब्जेक्ट टीचिंग करनी है तो सब्जेक्ट टीचिंग के लिए हमारे पास जो कंट्रीज़ हम टारगेट करते हैं वही कंट्रीज़ होती हैं कि जहाँ पे जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो। जैसे आपके पास होता है यूएसए है, यूके है, फिर आपके पास कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ या जो हमारे यूएसए के जो कंट्रीज़ हैं, तो उनमें हम कुरान टीचिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सब्जेक्ट टीचिंग करना मुश्किल होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है और हम हर एक लैंग्वेज के ऊपर हमारी ग्रिप नहीं होती। अब हमने ये चीज़ भी देखनी है कि हमने जिन कंट्रीज़ को टारगेट करना होता है वो मोस्टली हमारी कौन सी कंट्रीज़ होती हैं कि जहाँ की करेंसी हमारी करेंसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो। अब अगर सपोज़ कि हम यही ऑनलाइन टीचिंग पाकिस्तान में ऑफ़र करेंगे या इंडिया में ऑफ़र करेंगे तो हमें इसके लिए एज सच 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए कोई भी बंदा 5,000 से ज़्यादा पैसे नहीं देगा। तो हम अगर यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ को हम टारगेट करेंगे तो हमें 20 से 25,000 रुपये के स्टूडेंट भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ये है कि आपने उन कंट्रीज़ को टारगेट करना है कि जहाँ से आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सके। अब ये स्काइप के ज़रिए से हमने स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करने हैं ये आपको पता चल गया। अब जो दूसरा मेथड होता है वो हमने करना होता है वेबसाइट से। वेबसाइट से हमने जो है तो फ़ोन डायरेक्टरी उनकी फ़ाइंड आउट करनी है। तो फ़ोन डायरेक्टरी के लिए आपके पास डिफरेंट साइट्स होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक है हमारे पास साइट द फ़ोन बुक .bt। thephonebookpt.com। अब यहाँ पे जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास ये साइट ओपन होगी। ये यहाँ पे सबसे पहले आपने जो करना है, यहाँ पे आपको यूके के नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, फाइंड अ पर्सन। अब यहाँ पे आपने एक नाम इंटर किया, सपोज़ हम इमरान करते हैं। आपने यहाँ पे लंदन इंटर कर दिया। अब इसको आपने सर्च किया, आपके पास ये यूके के जो है तो नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि फर्स्ट 0 हटा के आपने इसकी जगह पे +44 ऐड करके फिर आपने उस नंबर को डायल करना है। अब नंबर को डायल कैसे करना है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट या इजी मेथड होता है वो हम एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, वाइप सॉफ्ट क्लाइंट। ये आप वाइप सॉफ्ट क्लाइंट लिख के आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लेंगे इसको। डाउनलोड करने के बाद ये है कि जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं कुछ कंपनीज़ के जो इसमें क्रेडिट पुट करते हैं, आप
आपको मैं उनका नंबर, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करेगा मुझसे, तो हम उसको इनकी डिटेल सेंड कर देंगे। और फिर ये आपको क्या करेंगे कि आप इनके अकाउंट में कुछ पाकिस्तानी रुपीज़ सेंड करेंगे। मीन आई थिंक सो 1620 या 1700 लेते हैं ये $10 के लिए। अब अगर आपके पास $10 हैं तो आप यूएसए में एटलीस्ट, यूएसए, यूके, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप मिनिमम इन $10 के साथ 700 से 800 कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इस नंबर को इस तरह से लिखूँगा, +44 20 7 2 333 6480। अब इसके बाद मैंने यहाँ से कॉल कर देनी है। अब जब ये नंबर मुझे मिलेगा, जब कॉल रिसीव हो जाएगी, तो मैं इनको अपना वही जो है सारा सुनाऊंगा कि मेरा ये पर्पज़ था कॉल करने के लिए। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट हैं तो आप उनको हमें रेफ़र कर दें, या आपके अपने बच्चे हैं तो आप हमें हमारे साथ ज्वाइन करें। या इस तरह से आपने उनके साथ बात करनी है। अब एक साइड तो ये आ गई। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आपके पास जो कनाडा, या कनाडा के लिए आपके पास है कनाडा 411। अब इसको आपने ओपन किया। अब यहाँ पे भी आपने फाइंड ए पर्सन पहले से है, यहाँ पे आपने लिखा नाम, और यहाँ पे आपने ये आपने सर्च किया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे उस्मान नाम के जितने भी आदमी हैं यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कनाडा के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इस नंबर से पहले 1 पुट करना है। जैसे ये यहाँ पे मेरे पास वाइब कनेक्ट है, तो यहाँ पे मैं +1 पुट करूँगा, 416 789 4591। तो अब मैं यहाँ से कॉल मिला दूँगा। अब ये कनाडा और यूएसए का हो, यूके का हो गया। यूएसए के लिए हम यूज़ करते हैं वाइट पेजेस यूएसए। अब जो वाइट पेजेस है इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा, सिटी लिखी मैंने न्यूयॉर्क। अब ये मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे ये मेरे साथ शो हुआ। तो यहाँ पे मैं जब फ़ोन पे क्लिक करूँगा तो न्यू टैब ओपन होगी। एक सेकेंड, इस साइड से नहीं ओपन हो रहा। बेसिकली ये दे रहा है कि आपको यूएसए का सिटीज़न होना ज़रूरी है। तो हम जो है दूसरी साइड चेक करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा
यहाँ पे ये अब ये टाइम टू टाइम थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ जाती हैं। तो ये है कि आपको डिफरेंट ऐसे साइट्स मिल जाते हैं। अगर आपको सपोज़ कि जो मैं वेबसाइट्स बता रहा हूँ इनसे आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो आप गूगल से एक साइट के अलावा दूसरी पे जाएं, दूसरी से तीसरी पे जाएं, तो आपको यूएस से फ़ोन नंबर लिखें आप यूएस से फ़ोन डायरेक्टरी लिखें, तो वो आपको उसके रिलेटेड जो है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप इस तरह से करके भी स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उनकी सोशल मीडिया समरी भी दे देंगे। सो ये तमाम चीज़ें आपको उनकी जितने भी अकाउंट फेसबुक पे होंगे, ट्विटर पे होंगे, ये आपको उनके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद वाइट पेजेस, अगर सपोज़ कि आपके पास नहीं वो रिज़ल्ट दे रही, तो आप यहाँ पे येलो पेजेस यूएसए लिख के सर्च करें। अब जो येलो पेजेस हैं उनका भी मेथड ऐसा ही होगा। आप इसको ओपन करेंगे। अब देखेंगे जितने भी साइट्स होंगी, आप नेम प्लस आपने जो है तो कंट्री कोड वो लिख के फाइंड आउट करना है, तो आपको वो ओपन हो जाएगा। तो ये है कि इनमें से कोई भी आप सर्च करें, मेथड आपके पास इन ही वेबसाइट्स वाला रहेगा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के फ़ोन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उनके लिए भी आप यही काम करेंगे। अब ये फ़ोन नंबर्स का जो इशू है, ये सम टाइम वो अपनी डायरेक्टरी चेंज करते रहते हैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, तो इस वजह से सम टाइम आपको इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप से फाइंड आउट करना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे यूएसए व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पे आप लिख लें स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया ब्राज़ील व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, यूएई व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। तो आप जब ये ग्रुप ओपन करेंगे तो आपके पास एक ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी, और ग्रुप की लिस्ट के साथ आपके पास क्या है कि नेक्स्ट जो है ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइनिंग लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप उनको वहाँ पे अपना मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे एक इशू ये होता है कि वहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो इलीगल वे से यूएसए, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज़ के नंबर जो है वो जनरेट कर लेते हैं, और मोस्टली जो है 95% अगर कहा जाए तो वो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक्स होते हैं वो इलीगल हो, मतलब इलीगल से ये मराद है कि वो आपको मतलब लोगों ने इलीगल बनाए हुए होते हैं, वहाँ पे से आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिल सकता। बट ये जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं ये मोस्ट रिलायबल मेथड्स हैं। अब इसके बाद ये है कि आपने ये करना है कि फोर्थ वन, आपने कोई अपने जानने वाले या कोई रिश्तेदार जो भी कहीं पे यूएसए में या इन यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हों, तो आप उनके साथ बात करें, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे।
इसके साथ 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 ये है कि आप जब एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाएं, उस फेसबुक अकाउंट पे जो आपका अपना एड्रेस होगा वो आप एड्रेस जो है वो आप यूएसए का ऐड करें। तो आपको जो सजेशंस आएंगे, फ्रेंड सजेशंस, वो कहाँ के आएंगे? यूएसए के आएंगे। अब वो जब यूएसए के आएंगे तो आप उनको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें, फिर वहाँ पे आप जो चीज़ें पोस्ट करें तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। तो ये लेकिन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड्स होते हैं वो फर्स्ट वन जो स्काइप का वाला मेथड मैंने आपको बताया डिटेल से, और दूसरा जो आपने फ़ोन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब एक चीज़ मज़ीद कि उसके लिए आप ये चीज़ देख लें कि अगर हमने यूएसए और कनाडा में कांटेक्ट करना है तो उसके लिए आप जीमेल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए। जैसे ये मेरा जीमेल अकाउंट है, अब ये लोड होता है तो मैं आपको इसका मेथड भी एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे आपने जाना है हैंग आउट पे, यहाँ पे आपने नंबर लिखा, जैसे आपके पास था ये कनाडा का नंबर है, यहाँ से मैंने इसको Ctrl+C करके कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैंने +1 लिखा, Ctrl+V कर दिया, Ctrl+V करके मैं इसको कॉल करूँगा तो ये यहाँ से भी कॉल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो हैंग आउट्स के ज़रिए से आप कांटेक्ट करेंगे वो आप सिर्फ कांटेक्ट करेंगे एक तो यूएसए में, दूसरा कनाडा में, इसके अलावा आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ आप ये है कि हैंग आउट की एप्लीकेशन आप फ़ोन में डाउनलोड कर लें, और हैंग आउट की जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए से भी आप उन 2 कंट्रीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ समझ आई होगी कि आपने स्टूडेंट्स को फाइंड कैसे करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमने आपको ये बताना है कि आपने स्टूडेंट्स को के साथ जो आपके पेरेंट्स होंगे या स्टूडेंट्स जो हैं जिनको आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनके साथ आपने बात कैसे करनी है। आपने उनके साथ जो है एक प्रॉपर स्पीच है वो स्पीच मैं लिख के भी शेयर कर दूंगा, प्लस आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपने किस अंदाज में बात करनी है। बेसिकली ये एक मार्केटिंग के कुछ रूल्स होते हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। मीन के इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, तो वो आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा और आप उसको उस तरीक़ाकार से जब आप काम करेंगे तो आपको खातर हुआ फ़ायदा हो जाएगा। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया गया है, ईमेल पे आप कांटेक्ट कर लें। कांटेक्ट करने के साथ साथ आपको जो है तो वहाँ से अगर कोई आपका क्वेश्चन है वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है, कोई पार्ट समझ नहीं आता वीडियो में, तो आप वहाँ पे पूछेंगे तो हम आपको प्रॉपर रहनुमाई कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।